नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वाच्य के बारे में चर्चा शुरू की, वाच्य के परिभाषा को समझा, उसके बाद में हमने वाच्य के 3 भेदों के नाम समझे और पहला जो वाच्य का भेद है कृत्रिवाच्य, उसके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आज हम अध्ययन करेंगे क्रमवाच्य। तो कृत्रिवाच्य में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिया का प्रमुख आधार कर्ता होता है, याद है आपको? ठीक इसी के विपरीत या नाम के अनुरूप क्रमवाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्म होता है क्रमवाच्य कहते हैं। सीधा और स्पष्ट है कि कृत्रिवाच्य में हमने देखा था कि कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आई, कर्ता एकवचन में है तो क्रिया भी एकवचन में आई। क्रिया का काल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्रिया का वचन, क्रिया का लिंग, ये किस पे टिके होते हैं? कर्ता पे। इसी तरह से क्रमवाच्य में होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। कर्म अगर पुल्लिंग का है तो क्रिया पुल्लिंग में आएगी, कर्म अगर एकवचन है तो क्रिया में भी एकवचन आएगा। अब कृत्रिवाच्य में हमने क्या पढ़ा था कि कृत्रिवाच्य में वाक्य में कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है, दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता जरूर आया हुआ होता है, लेकिन वहां पर कर्ता के साथ से अथवा द्वारा शब्दों का प्रयोग किया होता है। ध्यान से समझने का पूर्ण प्रयास करना विद्यार्थियों। जैसे पहला उदाहरण है, मोहिनी द्वारा पौधों को सींचा जा रहा है। काम को करने वाला यहाँ पर कर्ता है, लेकिन क्रिया क्या है? पौधों। कर्म है इसका पौधों को, और क्रिया है सींचा जा रहा है। अब यहाँ पर पौधा शब्द लीजिए, पौधा यहाँ पर पुल्लिंग है तो क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग में आई है। अगर यहीं पर ऐसा होता कि मोहिनी द्वारा बेल, तो बेल क्या होती? स्त्रीलिंग। तब क्रिया क्या बन जाती? मोहिनी द्वारा बेल सींची जा रही है, तो कर्म के अनुसार क्रिया आती, तो वहां पर वाक्य क्या बन रहा है? कर्मवाच्य। तो इसी तरह से इस वाक्य में कर्म है पौधा, उसी के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। दूसरा उदाहरण, मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है। काम को करने वाले हैं, कर्ता है, इसमें कर्ता के साथ द्वारा शब्द लगा हुआ है, लेकिन इमारत, इमारत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में आई है, बनाई जा रही है। जबकि पुल्लिंग होता तो क्या होता? अगर इमारत के स्थान पर भवन शब्द होता तो क्या होता? भवन बनाया जा रहा है। तो कर्म के ऊपर आश्रित है। अब कर्म के साथ कारक उसका चिन्ह आए या कारक चिन्ह न आए, ये वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? नीचे इसका स्पष्टीकरण भी किया हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार है। 1 नंबर वाक्य में पौधे और 2 नंबर वाक्य में इमारत कर्म के रूप में प्रयुक्त है, अतः कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु कर्म होता है। क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं। सीधी और स्पष्ट पहचान यही है, और बिल्कुल सरल। तो इस तरह से क्रमवाच्य वाक्य वो समझे जा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो राधा से गीत गाया गया या मोहन से अखबार पढ़ा गया, तो से भी आ सकता है और द्वारा भी आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि कुछ और भी नियम बनते हैं जिसमें भी क्रमवाच्य होता है।
तो इस नियम में क्या है, क्रिया का कर्ता अगर अज्ञात है उस समय भी उस वाक्य में कर्मवाच्य का भाव होता है। जैसे मोहन को बुलाया गया होगा, किसने बुलाया, कर्ता कोई नहीं है, कर्म है मोहन, तो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया आ गई। इसी तरह से बात कही गई, क्रिया कही गई और कर्म है बात। कर्ता जब अज्ञात है और कर्ता जब अज्ञात हो तब कर्मवाच्य होता है। इसी तरह से अगर वाक्य में सुझाव देने का भाव प्रयुक्त है तो वो वाक्य भी कर्मवाच्य की श्रेणी में आता है। सबूत इकट्ठे किए जाए, या दूसरा उदाहरण है चोर का पता लगाया जाए। इसी तरह से कानूनी भाषा का जब प्रयोग होता है तब भी कर्मवाच्य वाक्य होता है। जैसे गवाह को पेश किया जाए या आपको सूचित किया जाता है कि, फिर आगे जो कुछ भी संवाद तो ऐसी स्थिति में भी कर्मवाच्य होता है। इसी तरह से किसी कार्य को करने में असमर्थता दिखाने के लिए जब भाव व्यक्त हो रहा हो तो वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता या उससे देखा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य हुआ। और इसी तरह से अचानक किसी क्रिया के घटित होने का जब भाव बन रहा हो तब भी कर्मवाच्य होता है। जैसे उसका हाथ टूट गया, अचानक हमें कोई समाचार देता है या अचानक कोई घटना घटती है तो वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। इसी तरह से यह क्या हो गया, सपोज करो अचानक कुछ घटना घटित हो गई तो उससे संबंधित जो बात कही गई तो वो बात भी हुई कर्मवाच्य। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने कृतवाच्य और कर्मवाच्य का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भाववाच्य के बारे में। इसके अलावा वाच्यों की पहचान कैसे हो सकती है और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको समझाए जाएंगे और आपको अपने स्वयं के अभ्यास के लिए भी दिए जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।